डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो म्यांमार को लेकर इस समय क्या खेल चल रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा अच्छे से बात करने वाले हैं। क्या म्यांमार का कोई हिस्सा भारत में जल्द शामिल हो सकता है? बांग्लादेश में अमेरिका क्यों पहुंचा है और म्यांमार के अंदर भारत ने अपनी सेना क्यों उतार दी? इन सारी चीजों को लेकर थोड़ा सा अच्छे से बात हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं एक कहानी आप लोगों को बता दूं कि म्यांमार के अंदर लोकतंत्र था 2021 तक, और बहुत सालों के संघर्ष के बाद जो है म्यांमार के अंदर लोकतंत्र स्थापित हुआ था। लेकिन जो है वहां पर ज्यादा लंबे समय तक जो है लोकतंत्र नहीं चल पाया, और आंग सान सू की सत्ता जो है वहां पर मिलिट्री के द्वारा, या फिर जिसको आप जुंटा शासन मानते हैं, उसके द्वारा वहां पर उसको हटा दिया गया। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास हम लोगों को करना है ना। म्यांमार की जो मिलिट्री है, जो सेना का शासन है, बहुत पहले वहां पर रहा है। उस शासन को जुंटा शासन के नाम से जाना जाता है। तो इस समय 2021 से लेकर अब तक म्यांमार के अंदर सेना ही शासन को संभाल रही। अब आपको पता है बहुत अच्छे से कि भारत जो है लोकतंत्र का समर्थक रहा है। तो हमें तो कतई भी अच्छा नहीं लगेगा कि किसी देश में, और खास करके हमारा पड़ोसी देश हो, वहां पर सेना के द्वारा शासन संभाला जा रहा हो। लेकिन शुरू शुरू में भारत ने भी इस शासन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब व्यवहारिकता बदलती है, चीजें हमारे अगेंस्ट जारी होती हैं, तब हमें राष्ट्रहित को ही सर्वोपरि रखना चाहिए, और वही अब हम करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो म्यांमार के अंदर 2021 से सेना का शासन है, और ये जो सेना वहां पर आई है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है चीन रहा है। चीन चाहता रहा है म्यांमार में कि जो है मिलिट्री शासन के साथ सपोर्ट करे, और जुंटा के साथ वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन रखाइन प्रांत के क्षेत्र में म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। वहां पर कई सारे विद्रोही ग्रुप जो हैं म्यांमार की सेना के साथ लड़ रहे हैं, है ना। अब क्या भारत चाहता है कि म्यांमार में लोकतंत्र आ जाए? तो अभी के लिए तो हमने इस पॉलिसी को साइड में रख दिया है। बांग्लादेश के अंदर जो है अमेरिका ने तकरीबन अपने 100 से ज्यादा सैनिकों को भेजा है। हालांकि वो मिलिट्री अभ्यास के पॉइंट ऑफ व्यू से गए हैं। भारत ने भी जो है म्यांमार में अपनी सेना के कुछ शासकों को भेजा है ना। कुछ सैनिकों को, लगभग 150 के आसपास सैनिक जो है म्यांमार में गए हैं। और ये दोनों मिलिट्री जो है भारत की और म्यांमार की, इसके बीच के कोऑर्डिनेशन को दिखा रहा है। अब बात यह है कि अमेरिका का इंटरेस्ट बांग्लादेश में इस समय क्यों बढ़ रहा है, और अमेरिका का इंटरेस्ट म्यांमार में क्यों, है ना। एक चीज तो यह है कि बांग्लादेश के अंदर आपको पता है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार है, और इसको लेकर ट्रंप तो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। लेकिन अब ट्रंप जो है पासा पलट रहे हैं, और वो इसके लिए काफी विख्यात भी हैं। तो उन्होंने पासा पलट लिया है, वो मोहम्मद यूनुस के साथ जो है चीजें कोलिब्रेट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक के अंदर जो है अमेरिका का एक सैन्य बेस जो है बांग्लादेश के क्षेत्र में बन जाए, ताकि अमेरिका अपनी सेना को इस क्षेत्र में ठहरा सके। दूसरा, म्यांमार के अंदर अमेरिका का सबसे बड़ा इंटरेस्ट इस समय जो है रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर है ना। दुर्लभ खनिज जो होते हैं, जो पृथ्वी में हर जगह नहीं पाए जाते हैं। चीन के साथ व्यापार प्रभावित हुआ है, इसके चलते अमेरिका को ये जो रेयर मिनरल जो है ये नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसके लिए अमेरिका ने वहां पर जो है जो है इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है म्यांमार के अंदर। दूसरी चीज ये भी है कि भारत म्यांमार के साथ अब किस तरह का कोलिब्रेशन कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि रखाइन प्रांत जो है म्यांमार का, इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा अगर भारत के साथ मर्ज भी होना चाहे, भारत उस चीज के लिए रेडी है। और हम चाहते हैं कि चीन को थोड़ा सा वहां पर काउंटर किया जाए। इसलिए इस समय भारत जो है म्यांमार की जो 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 मिलिट्री है, या म्यांमार को जो जुंटा शासन है, उसके साथ भारत जो है एक अच्छा कोऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है म्यांमार में ही है। और आपको पता है कि भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है वो म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी रखता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर हम पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं, या पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को काउंटर करना चाहते हैं, तो हमें म्यांमार के साथ सपोर्ट जो है अच्छे से करना ही होगा। और सबसे बड़ा कारण चीन भी है। अगर हम स्पेस छोड़ेंगे, अगर हम बार बार जुंटा का विरोध करते रहेंगे, तो चीन अपने पैर बहुत अच्छे तरीके से वहां पर पसार लेगा। फिर उसको वहां से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंडो म्यांमार जो है, चीन जो है म्यांमार के साथ कॉरिडोर को लेकर प्लान कर रहा है। चीन चाहता है कि म्यांमार के अंदर भी जो है उसका बीआरआई प्रोजेक्ट जो है प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो। उसी तरह का एक कॉरिडोर जो है वो वहां पर स्टैब्लिश करना चाहता है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अब म्यांमार की जुंटा शासन के साथ सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, क्या अमेरिका के इस क्षेत्र में आने से भारत के हितों को कोई नुकसान पहुंचने वाला है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
सवाल देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं कि वैसे तो अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो इंडो प्रशांत के अंदर या इंडो पैसिफिक के अंदर भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट लगभग लगभग समान है। हम दोनों ही चाहते हैं कि चीन को काउंटर किया जाए, लेकिन इस समय आपको पता है कि चीन के साथ जो है चीजें अमेरिका की बेहतर नहीं चल रही, भारत के साथ चीजें अमेरिका की बेहतर नहीं चल रही, तो इंडिया और चीन थोड़ा सा आपस में क्लोज आ रहे हैं। इसलिए थोड़ा हितों का टकराव भी देखने को मिल रहा है कि कैसे अमेरिका के साथ सपोर्ट किया जाए इस पूरे मैटर को लेकर। दूसरा, अमेरिका सैन्य अड्डे की चाहत ज्यादा रखता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो, म्यांमार हो। ये चीज हमें अच्छी नहीं लगती है कि आप अपनी आर्मी को यहां लेकर क्यों आ रहे हो। हमारा देश है, यहाँ पे आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे, हमारी आर्मी है, पड़ोसी देशों में आपका दखल क्यों हो रहा है। तो ये चीजें भी भारत को अच्छी नहीं लगती हैं। अमेरिका की बहुत ज्यादा दखलंदाजी खास करके पड़ोसी देशों में भारत को कतई भी अच्छी नहीं लगती है। बात तो सेम वही हो गई ना, अगर जो चीन कर रहा है सही वही चीज तो आप कर रहे हो। चीन अगर अपने आप को सुपर पावर मानकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के इंटरनल मैटर में जो है दखलंदाजी करता रहता है, तो वही चीज तो अमेरिका भी एज ए सुपर पावर के तौर पर कर रहा है। तो फिर आपके और उसके अंदर अंतर क्या हुआ, ये थोड़ी सी सोचने वाली बात। तो क्या भारत जो है म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है इसको लेकर भारत सरकार कुछ प्लान कर रही है? देखो, अगर सरकार को करना भी है तो सरकार के पास एक ऑप्शन ये है कि गृह युद्ध के जो विद्रोही ग्रुप वहां पर एक्टिव हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इस क्षेत्र को लेकर सरकार काम कर सकती है, इन ग्रुप्स के साथ सरकार एक्टिव होके उस क्षेत्र को भारत के साथ मर्ज तो कर सकती है। लेकिन इसको लेकर टकराव म्यांमार की सेना के साथ भी हो सकता है, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल हो सकता है म्यांमार में फिर से जो है लोकतंत्र का रूप देखने को मिले, तब वहां की सरकार इस क्षेत्र को लेकर आवाज उठा सकती है। अब बात यह है कि जुंटा सरकार को क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है क्या? देखो, पहली बात तो मैं आपको ये बात बताऊं कि अमेरिका भी अब जुंटा के साथ सपोर्ट कर रहा है। जो दुनिया का जो सबसे पुराना लोकतंत्र होने का दावा करता है अमेरिका, वो अमेरिका म्यांमार की सेना के शासन को या म्यांमार के सैन्य शासन को स्वीकार कर रहा है। जब वो स्वीकार कर रहा है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा तो पड़ोसी है म्यांमार, तो हमें उसको लेकर सोचना होगा। अगर भारत अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कोऑपरेट कर सकता है, तो भारत म्यांमार में जुंटा के साथ सपोर्ट क्यों नहीं कर सकता? इस समय राष्ट्रहित सबसे ज्यादा ऊपर होने चाहिए और उसी के बेस पर हमें अपने हर डिसीजन को लेना है ना। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है सरकार के मन में अभी चल रही हैं म्यांमार के पॉइंट ऑफ व्यू से। बांग्लादेश को लेकर जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं तब से सरकार थोड़ा अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पा रही है। उसका कारण ये है कि हमारी बेहतरीन जो एक केमिस्ट्री थी वो शेख हसीना के साथ थी, उसकी सत्ता वहां पर बदल चुकी है और मोहम्मद यूनुस जो है वो पाकिस्तान के फेवर में ज्यादा दिखते हैं, वो थोड़ा सा चीन के फेवर में ज्यादा दिखते हैं, भारत के हितों को नजरअंदाज करने की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यही बात जो है भारत को अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बात यह है कि हमें सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। जहां राष्ट्रहित हमारे बेहतर रूप से सर्वाइव होते हैं उस देश के साथ हमें उसी रूप में सपोर्ट करते रहना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।